अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से, अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और चलते हैं एक बार फिर अपने रिएक्शन की जानिब। आज हम रिएक्शन देंगे, उन्होंने पर्दे का बहुत मजाक उड़ाया है। इतना मजाक उड़ाया है कि वो कहती हैं मैं हजानी हूँ, मैं मौलानी हूँ, मैं नमाजी हूँ, मैं परहेजी हूँ, मैं लोगों पर बात नहीं करती हूँ। लेकिन पर्दे को लेकर उन्होंने उनका बहुत मजाक उड़ाया और लगता है न जाने कोई उनको ड्यूटी सौंप दी गई है कि हर रोज़ उन्हीं पर बात करना उन्होंने अपने लिए लागू कर लिया है। जी हाँ, गज़ल आंटी है ना, जो गज़ल आंटी उन्होंने रोज़ाना का एक मामूल बना लिया है कि रिएक्शन मुजालिस मदर पर देना ही देना है, क्योंकि उन्होंने भी उनको एक शायद ब्लॉगर समझ लिया है। जैसे रिएक्शन चैनल वाले ब्लॉगरों पे रिएक्शन देते हैं, इसी तरह गज़ल अली मदर पर रोज़ाना रिएक्शन देती हैं और उनके पर्दे को मजाक बनाया है कि लोग आकर मास्क लगाकर समझते हैं हमने खुदाई को हाथ लगा लिया, हम बहुत दीनदार हैं और अल्लाह नबी की हम बात करने वाले हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गज़ल आंटी ने फरमाया है। गज़ल आंटी आगे कहती हैं कि लोगों के पर्दे फाश करने वाले पहले अपने पर्दे के बारे में तो सोच लें। तो गज़ल साहिबा, आप भी तो यही सब कर रही हैं, जो आप उन पर तनकीद कर रही हैं, तो आप पहले अपने गिरेबान में झांकें कि आप क्या कर रही हैं। आपने भी तो साबरा को तनकीद का सख्त तरीन निशाना बनाया है। आप कैसे डिसाइड कर सकती हैं कि साबरा एक अच्छी माँ नहीं है? आप बताएं, आप कैसे डिसाइड कर सकती हैं कि साबरा खराब माँ है? साबरा अपने बच्चे की परवाह नहीं करती और दूसरे दीगर ब्लॉगर अपने बच्चों की परवाह करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है गज़ल आंटी, क्योंकि दुनिया में सब माएँ बराबर होती हैं और सब माएँ ही अपने बच्चों से प्यार करती हैं। माँ कभी हो नहीं सकता अपने बच्चों से दोगलापन करे, क्योंकि फिर माँ ही वो किस बात की है, फिर वो तो डायन हुई। तो आप कैसे डिसाइड कर रही हैं बार बार कि साबरा ये साबरा वो साबरा अपने बच्चों की नहीं है तो किसी और की कैसे बनेगी? तो सुना है आपका भी एक बेटा है, तो फिर आप भी अपने बेटे की माँ नहीं हो सकती, क्योंकि जब साबरा नहीं हो सकती तो कोई और भी कैसे हो सकता है? क्योंकि आपने माँओं में तज़ाद पैदा कर दिया। तो आप तो हद करती हैं, आप तो न पाँव देखती हैं न सर देखती हैं, बस दौड़ पड़ती हैं वीडियो की जानिब कि आप कह क्या रही हैं। एक तरफ आप क्या कह रही हैं, अलीज़ मदर को सख्त तनकीद का निशाना बना रही हैं, सोनू की दुनिया को बना रही हैं, स्वीटी को बना रही हैं, रिएक्शन विद माय व्लॉग को बना रही हैं, और आप नदीम, वसीम, साबरा किसी एक को भी नहीं छोड़ रही हैं। तो फिर आप पर कैसे तनकीद नहीं होगी? आप कैसे कहती हैं बार बार कि मरकर अल्लाह को जान देनी है? तो क्या आपने नहीं देनी? आप जो इतने सारे लोगों के पीछे एक साथ भाग पड़ी हैं, तो क्या आपने सदा दुनिया में रहने का कोई सर्टिफिकेट ले लिया है, या अल्लाह ताला ने आपको कोई वही नाजिल की है कि गज़ल आंटी दुनिया में ही रहेंगी? तो आप डरें अल्लाह से और अल्लाह के कहर से कि आपकी जो रिएक्शन वीडियोस हैं उनमें इंतहाई तज़ाद है, दोगली पॉलिसी चल रही हैं। आप इस वक्त सियासतदानों वाला काम कर रही हैं, जो कि मुल्क में हो रहा है वही आप काम कर रही हैं इस वक्त। जैसे कि वो एक दूसरे को लड़ा रहे हैं और एक दूसरे से वो लड़ रहे हैं और सियासती बातें करते हैं, सियासती नारे लगाते हैं, इसी तरह आप भी कर रही हैं। आप कोई अनोखा काम नहीं कर रही हैं यहाँ पर। आप भी इसी तरह रिएक्शन देती हैं, झूठे रिएक्शन देती हैं और हर एक पे दौड़ पड़ती हैं। आप नए नए चैनल बनाती हैं क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा डॉलरों की ज़रूरत है। मैंने सुना था लेकिन देख अब लिया, मैंने सुना था लेकिन देख अब लिया कि जितना पैसा होता है उतनी ही हविस बढ़ती है। बकौल आपके, आप कोठी बंगलों की मालिक है, लेकिन आप डॉलरों के लिए इस कदर बेकरार और परेशान है कि आए दिन नया आपका चैनल खड़ा होता है। आप कभी एसकेटी पर तनकीद कर रही हैं, आप कभी किसी पर, और आप सबसे बड़ा काम जो करती हैं वो लोगों को आपस में लड़ाने वाला काम करती है। अल्लाह को सख्त नापसंद है काम।
آپ اللہ کی باتیں بہت کرتی ہیں نا، تو آپ نے یہ کہیں نہیں پڑھا کہ شر پھیلانے والے کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتا ہے، ایک دوسرے کے درمیان جو لڑائیاں ڈلواتے ہیں ان کو بھی اللہ ناپسند کرتا ہے، اور ان کو بہت کڑی سزائیں دنیا میں بھی ملتی ہیں، اور آخرت میں تو ظاہر ملنی ہی ہے۔ تو آپ نے دنیا تو بھول گئی ہیں، آخرت کو کیا یاد رکھیں گے؟ آپ تو دنیا میں اتنی سیاستیں کر رہی ہیں، ابھی تو ہم زندہ ہیں تو ہمیں دنیا کی فکر ہونی چاہیے نا، کہ ہم دنیا میں کچھ ایسا کام نہ کریں کہ ہماری آخرت بگڑ جائے اور ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو اسی طرح آپ یہ 3-4 ریئیکشن چینل والوں کے پیچھے پڑی ہیں، تو آپ اللہ سے نہیں ڈرتی ہیں، تو پھر آپ یہ پیغام لے کر بھی دنیا میں نہ آئیں کہ بھائی میں اللہ والی ہوں اور میں ایسے نہیں کرتی ہوں۔ آپ بھی مکمل تنقید کر رہی ہیں، آپ ہر روز رابعہ احمد پر، صابر پر، ندیم پر، رمشا پر پڑھنے پتہ کیا کیا آپ بولتی رہتی ہیں، کون سی بات آپ کی یاد کرائی جائے۔ آپ پردے کا مذاق اڑاتی ہیں، آپ ہوتی کون ہے کسی کے پردے کا مذاق اڑانے والی؟ آپ تو مکمل سامنے نہیں آتی ہیں، ہمیں کیا پتا پردے کے پیچھے کون سی بی بی ہے۔ آپ تو بہت خطرناک نظر آ رہی ہیں پردے کے پیچھے سے ہی، تو جو لوگ آپ کو پردے کے پیچھے سے جانتے ہیں وہ جان سکتے ہوں گے کہ آپ کس قدر شر پھیلانے والی عورت ہیں۔ ایک اپنے چینل کو گرو کرانے کے لیے کہ اس کو آگے لے جاؤں میں، میرا چینل کے نہ سبسکرائبر بڑھ جائیں، ویوز بڑھ جائیں، لائک بڑھ جائیں، آپ لوگوں کو اس قدر ذلیل کر رہی ہیں، اس قدر تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں، ہر روز ویڈیو بنانے بیٹھ جاتی ہیں۔ اگر ایک دن آپ کی ویڈیو ان لوگوں پر تنقید کی نہ آئے تو دوسرے دن آپ کی روٹی ہضم نہیں ہوتی، آپ فوراً سے ویڈیو ڈال دیتی ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی ہے کہ آپ ایک طرف اللہ کا نعرہ لگاتی ہیں، لبیک یا حسین کرتی ہیں، اور ایک طرف آپ یہ والے کام کر رہی ہیں؟ آپ کی بخشش کیسے ہوگی؟ پہلے تو آپ اپنی بخشش کے بارے میں پریشان ہوں، پھر دوسرے لوگوں کے پردے پر آ کر بات کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔